विचार। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश हित में है गठबंधन की सरकार, क्या देश हितों को ध्यान में रख सकती है गठबंधन की सरकार, कितनी हद तक और कितना उद्धार हो सकता है देश का गठबंधन की सरकार से। नरमानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल साफ है। देखिए, मैं एक बात जो अभी नेहरा जी ने कही जी, या अभी चर्चा में आ रही थी, मोदी या अपना राहुल, मुझे लगता है कि ये जो व्यक्तिपरक राजनीति देश के अंदर अगर चली है तो उसकी देन कांग्रेस है। अगर उसकी देन उसमें बीजेपी का सहयोग नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं जी। अगर 60 वर्ष तक इस देश पर कांग्रेस ने राज किया तो उसमें से एक आध प्रधानमंत्री अगर आप बीच में से निकाल दें तो इस परिवार, एक वो भी, मैं अब गांधी परिवार नहीं है, वो नेहरू गांधी परिवार, क्योंकि गांधी जी का नाम तो जबरदस्ती जुड़ गया है। नेहरू परिवार के प्रति जिस तरह से ये पूरी की पूरी पार्टी शरणागत हुई है, उसका परिणाम है कि जगह जगह जो कांग्रेस के शत्रप थे, चाहे वो कमलापति त्रिपाठी रहे हों, हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हों, चाहे सिद्धार्थ शंकर राय रहे हों, और चाहे वो आपके बीजू पटनायक रहे हों, चाहे वो एलन मिश्रा रहे हों, इनको सिस्टेमेटिक ढंग से इन लोगों ने क्योंकि अपनी सत्ता को एक खतरा था, उस वजह से ये समाप्त हुए हैं। और बीजेपी का जो अभी पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे उदय हुआ है, उसका कारण है कि इसके शत्रप जो हैं, मैं बीजेपी को से ज्यादा जो मैं विषय पे आ रहा हूं जी। आज देखिए, अगर आप इन दोनों दलों की बात भी करें या किसी भी गठबंधन की बात करें, तो मुद्दे वो जो नेहरा जी कह रहे हैं उस पर नहीं आते हैं कि आपकी सोच आर्थिक नीति पर क्या है, विदेश नीति पर क्या है, रक्षा नीति पर क्या है, आपकी सोच उस पर नहीं आती है। आप आते हैं सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। आपने वहां दंगा करवा दिया, हमने ये कर दिया। मुझे लगता है कि ये जो एक लाइन चल पड़ी है, आज हमें लगभग 7 दशक होने जा रहे हैं आजादी को, और उसके अंदर जगदीश जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं इस देश का भला गठबंधन की सरकार से नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ कारण है, दिक्कत ये है कि उसका विकल्प है नहीं। नहीं, उसका कारण पास विकल्प नहीं है, उसका कारण नहीं है, उसका विकल्प है। राष्ट्रीय सरकार के विकल्प नहीं है, किसी पार्टी की सरकार का विकल्प है, विकल्प है। नहीं, उसका विकल्प है ना, इसमें विकल्प ये है कि आप गठबंधन को पूरी तरह से इलेक्शन से पहले मजबूरी बना दें और सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो जनता के सामने। आपको याद होगा ममता बनर्जी, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन थे वो पहले से नहीं, वो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बाद में नहीं, बाद में अगर आपके नीतियों से अगर आपको लगता है कि गठबंधन का नेता जो है इधर उधर खिसक रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन पहले जनता के सामने लेके तो आए। आप ये तो कहें कि मैं इस गठबंधन में आया था, इसका सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ा सवाल क्या, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा होगा कि ये जो लंका की हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने अफेक्ट किया, और इसी तरह से जो हमारे पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स बांग्लादेश से होती है। मुझे यह लगता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिनका स्टेक जो है फॉरेन पॉलिसी और जो हमारी आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी, इसको जब इफेक्ट करने लगेगी तो ये देश वो तो कर रही है। सवाल है कि आखिर इससे इसका निदान क्या है? निदान यही है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले निदान है। और देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। सीएलपी बना, बहुत पहले भी बना था, एनडीए के जमाने भी बना, कांग्रेस यूपीए के जमाने में बना, यूपीए उससे पहले भी हुआ। मुझे लगता है कि जो बात नेहरा साहब कह रहे हैं, मैं उसको बड़ी मजबूती के साथ सपोर्ट करता हूं कि इस देश में समय आ गया है। इस देश ने एक पार्टी का रूल भी देखा, उसके नुकसान भी देखे, लेकिन इस देश को लगा कि एक पार्टी जो है वो एरोगेंट हो जाती है, डिक्टेटर हो जाती है। उसके बाद गठबंधन भी देखा, लेकिन कुछ भी हो, एरोगेंट होने के बावजूद भी देश हित जो था वो उस वक्त ज्यादा बड़ा था। और गठबंधन सरकारों के जमाने हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी, चाहे श्रीलंका का मामला हो तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इफेक्ट किया, चाहे हम जम्मू कश्मीर में कुछ करना चाहते हो तो पाकिस्तान का मामला आ जाता है, चाहे यहां उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो एक हिंदी बेल्ट है, यहां कोई मुसलमानों के सिलसिले में अगर स्टेटमेंट देना है तो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर देना होगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है तो देश के एक डोमेस्टिक वर्ग को ध्यान में। तो ये चीजों ने हमारी न सिर्फ बाउंड्री को कमजोर किया है, इस देश के अंदर जो क्षेत्रवाद फैल रहा है और वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि आज हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो लुप्त होती
की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि नेहरा साहब का यह कहना बिल्कुल सही है, यह बात भी अपनी जगह सही है कि हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं है। सवाल है विकल्प, लेकिन विकल्प जिस तरीके से निकल के आ रहे हैं, चाहे थर्ड फ्रंट हो, वो उन गठबंधन से ज्यादा खतरनाक है ये थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट जो बन रहे हैं, जो किसी स्वार्थ के लिए इकट्ठे होते हैं, जो किसी कारण से इकट्ठे होते हैं और 20-20, 25-25 लोग उसमें प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक दूसरे को गिराने लगते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक है। अगर हालात ये हो कि एक पार्टी की सरकार नहीं आ रही, तो जो धर्मानी साहब कह रहे हैं कि गठबंधन हो और पहले हो और वो प्रोग्राम मैनिफेस्टो हो और कॉमन हो, उससे जो भी हटे तब बात कुछ हद तक लगती है। लेकिन देश के सामने एक पार्टी का रूल अगर नहीं हो सकता तो कुछ हद तक गठबंधन का हो और गठबंधन पहले हो, सीएलपी पहले, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इसका एक विकल्प कानूनी के रूप में नहीं आ सकता। इसका विकल्प आएगा चाहे चुनाव आयोग करे और चाहे सुप्रीम कोर्ट करे। क्या है कि जब तक रीजनल पार्टी है, मान लिया एक बंगाल की पार्टी है, तो उसका जो वोट है, उसका वोट बंगाल के तक ही सीमित रहे तो ठीक रहेगा। और वो यदि सारे देश में उसका वर्चस्व आ जाए, मान लिया एमपी ज्यादा आ जाए और फिर वो दिक्कत पैदा करे, इससे जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो ही हो रहा है। तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट एक बात का फैसला करे कि घोषणा पत्र दो, और राष्ट्रीय घोषणा पत्र दोगे या प्रांतीय घोषणा पत्र दो। जो प्रांतीय घोषणा पत्र दे उसको प्रांतीय तक सीमित रखे, और राष्ट्रीय घोषणा पत्र दे उस पर वो ये कहें कि यदि आपने ये घोषणा पत्र के मुताबिक काम नहीं किया, ये घोषणा पत्र तो जो पार्टियां एक पार्टी देती है राज्य में उसमें भी काम नहीं करती है। इसलिए कि कोई उस पे यहाँ तो सोच की बात है, समझ की बात है, राष्ट्र की बात है, नीति की बात है, राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्र नीति की बात है। वहां सोच ही नहीं है, पार्टी ही नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरा बात तो सुनिए ना। घोषणा पत्र का मतलब है वो क्या चाहते हैं 5 साल में आगे, और बंगाल के तो नहीं चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय नीति वो बनाए। पार्टियां तो वही चाहेंगी जो देश में हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, जो मोटे तौर पे सारे मुल्क में हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय नीति भी बताएगी। तो वो घोषणा पत्र पे यदि वो फिट नहीं उतरते तो उनको डिस्क्वालीफाई करने या उनको उतारने का जब तक चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, इतने तक ये गठबंधन वाला मामला गड़बड़ में रहेगा। ये उनको किसी ढंग से इंटरफेयर करना पड़ेगा ताकि वो सीमित अपने प्रांत तक हो और अंतर्राष्ट्रीय विचार हो, जैसे नीति, विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति है, सामाजिक नीति है, तब तक बात नहीं बढ़ेगी। अरे जी, सबसे बार बार करके विदेश नीति कह रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले देशीय नीति होना चाहिए, राष्ट्रीय नीति होना चाहिए। विदेश नीति तो बाद में होगा, विदेश तो कभी भी हमको लूट लेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर, जनता के अंदर हम ये चेतना पैदा ना कर रहा है कि हमारे पूरा भारत जो है जी, हमारे पास इतनी सारे शत्रुआं हैं, घिरे हुए हैं, हम इसको कैसे रखवाएंगे कि क्या इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि नहीं? क्या हम खाली तमिलनाडु के बारे में सोचें या बंगाल के बारे में सोचें या केरल के बारे में सोचें और नॉर्थ ईस्ट वाले लूटे जाए? ऐसा तो ठीक नहीं है ना। तो पूरे देश की जो नीति है, ये नीति हम राजनीति वाले जो राजनीति करते हैं, ये इन्हीं को सोचने वाले की स्थिति नहीं है। सवाल वही है, देश की नीति कौन बनाएगा? जो पार्टी, ये मैं कह रहा हूं इसीलिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करे, चाहे कुछ भी करें, जो किरमानी सब कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम क्या होगा बात की बात है। पहले ये कहें कि हम पूरे देश के लिए करेंगे, एक राज्य की नहीं सोच रहे, एक राज्य के लिए नहीं सोचेंगे, पूरे देश के लिए है। आप ऐसे में जो थर्ड फ्रंट जैसी कवायद कोई नहीं देख रहे हैं, थर्ड फ्रंट आप देखिए, वो मुलायम सिंह कहते हैं चुनाव के बाद होगा, नीतीश जी उसमें पहले लगे हुए हैं, देवगौड़ा साहब कर्नाटक से आके यहाँ पे लगे हुए हैं, आम दल के नेता आप लोग उसमें लगे हुए हैं। इससे कंफ्यूजन, आप जनता के बीच में कोई विकल्प नहीं देते, एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आपको बताऊं जी, ये जो थर्ड फ्रंट वाली बात है, साफ करके बता रहा हूं आप, ये थर्ड फ्रंट के जो है, ये इसमें जितने सारे दल जो है जुटे हुए हैं, ये अपने जो कुछ मंत्री बनने के लिए, कुछ उसके लिए, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो चीज जो है थर्ड फ्रंट कभी नहीं बन सकती है किसी दूसरे के सहारा छोड़कर। हम कह रहे हैं कि हम, ये कांग्रेस फ्रंट या बीजेपी फ्रंट हो सकता है। एक बात सुन लिए जी, जो कहते हैं कि हम ना कांग्रेस ना बीजेपी,
वो नहीं चल सकता है। ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई सरकार नहीं हो सकती है। क्यों ना, अगर होगा तो पीछे से कांग्रेस की बंबू हो गई या बीजेपी क्या होगा, तो आप फिर कैसे कहोगे कि हम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी? आपको मैं 99 जी एक सेकंड विकल्प में बता मैं नहीं जो सवाल है कि आज जगदीश नेहरा साहब, ये जो थर्ड फ्रंट की कवायद है, ये देश के साथ बेईमानी है। मैं ये दूसरी बात दादा जो कह रहे हैं, नहीं मैं कहता हूं हिंदुस्तान में आज जो जरूरत जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। फॉर्म पे लगता है, उस पे अलग चर्चा करेंगे हम, उस पे चर्चा करेंगे, पुष्प नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं कि जो अभी थर्ड फ्रंट की आप ये देखें कि नियत देखिए आप, इसमें मुलायम सिंह पेश है सबसे आगे, और ये मुलायम सिंह कह रहे हैं नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का एक फ्रंट बनना है, प्रकाश कारत को प्रकाश की टॉर्च पकड़ा दी गई है, लेकिन मुलायम सिंह वर्तमान इस यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ये क्लासिक बात है कि एक तरफ तो आप उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी वक्त उसी समय आप उस सरकार के खिलाफ एक फ्रंट बनाने जा रहे हैं। तो ये समझ में इन लोगों का कंट्रडिक्शन देखिए कि ये जमावड़ा जो है स्वार्थों का है या कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के तहत इस तरीके से थर्ड फोर्सेस को इकट्ठा करना है सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, ताकि जो पार्टी इमर्ज कर रही है उसको रोक करके डाइल्यूट किया जाए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक आपका फ्रंट खोल रखा है, वो भी उनका एक फ्रंट है। अब उनको लगता है कि ये फ्रंट कहीं कंट्रडिक्शन में फंस रहा है तो उन्होंने थर्ड फ्रंट चला दिया है। अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में जो पार्टी आगे बढ़ रही है उसके रथ को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट को आगे करो, किसी तरह से आपको आगे करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम फ्रंट कांग्रेस के फ्रंट है, सब जो मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। आप देखिए जो नेहरा साहब बात कह रहे हैं कि मतदाताओं का वोट डिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, वही नंबर एक। और दूसरा इसमें यह है कि कमजोर रहने पर अगर थर्ड फ्रंट 150 सीटें ले आता है और खुद वो ले आते हैं तो कहना यह है कि भले ही कांग्रेस सरकार ने मिला जुला के आप कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को या यूपीए को वोट दे तो मतलब एक ही है। वही मैं वही कह रहा भाई, आप ये कह रहे अल्टीमेटली यूपीए का या कांग्रेस पार्टी का इन सब फ्रंट्स के माध्यम से यह है कि भाई अगर एक सशक्त सरकार बनती है चाहे वो बीजेपी की हो, उसको हिलाना मुश्किल होगा बनस्पत इन थर्ड फ्रंट में जहां इतने कंट्रडिक्शन होंगे। जब दिल चाहे जब गिरा देंगे, चाहे चंद्रशेखर की सरकार गिराई हो, चाहे चरण सिंह की सरकार गिराई हो या बाकी सरकार चाहे आई गुजराल की हो चाहे देवी को। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि अगर वो हटे सरकार के सत्ता में से तो केंद्र के अंदर कोई मजबूत हो। तो थर्ड फ्रंट का एक नया ड्रामा चलने लगा। इसीलिए मैंने कहा कि कंट्रडिक्शन यह है कि वो मुलायम सिंह जो वर्तमान सरकार को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट भी बना रहे हैं, तो ये कंट्रडिक्शन नहीं है इन लोगों के अंदर। जी, जो कुल मिलाकर के हमारे पास समय बहुत कम रह गया, लेकिन धर्मानी साहब जी, ये जो तीसरे मोर्चे और गठबंधन की सियासत जो देश में इस वक्त है, आपको लगता है कि अब चूंकि मजबूरी है, आप भी कहते हैं, दादा भी कह रहे हैं, जगदीश नेहरा साहब कह रहे हैं इससे देश का भला नहीं होगा, लेकिन कोई पार्टी ही ऐसी नहीं है जो एक पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो जाहिर है गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन, दादा कहते हैं कि गठबंधन इस देश में या तो बीजेपी के बैसाखी या कांग्रेस के बैसाखी से ही चल सकती है। दूसरा तीसरा गठबंधन अगर कोई चलता है तो इसके बिना नहीं। तो ये गठबंधन दो ही हो सकता है, या तो आप बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए। तीसरा कोई भी विकल्प जो है इस देश में नहीं है। देखिए, ये तो किसी की सहारा चाहिए कि केंद्र में अगर कोई सत्ता में आएगा तो इन दोनों दलों की बैसाखी पर ही आएगा। मुझे लगता है कि गठबंधन जो आपने थर्ड फ्रंट की बार बार बात कर रहे हैं, उसमें जिस प्रकार क्षेत्रीय दल के नेता जमावड़ा जिस प्रकार होता है, उनके अपने अपने व्यक्तिगत हित हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, और राजनीति जो है देश हित में वो किसी भी प्रकार अपने अपने हितों को तिलांजलि देकर नहीं करना चाहते। और ये एक्सपीरियंस पिछले गठबंधन में भी हम देख चुके हैं। मुझे ये लगता है कि अगर जो दो दल जो राष्ट्रीय परिदृश्य में माने जाते हैं, उन दोनों दलों को बिल्कुल इग्नोर करके कोई भी केंद्र सरकार बनती है तो वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। एक मिनट मैं बताऊं कि अब जो है गठबंधन की सरकार इलावा कुछ कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जनता के पास मुद्दा लेके जाते हैं। जनता के पास एक ही मुद्दा लेके जाना चाहिए कि देश की जनता देश के बारे सोचे, देश की हित में करे, और देश के हित में आने वाली जो पार्टियां जितने सारे राजनीति वाले हैं वो सत्ता को ना सोचकर
देश की भलाई के लिए सोचें, तभी देश बनेगी, और नहीं तो फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा जगदीश जी, उपेंद्र जी धर्मानी साहब, पुष्पेंद्र जी धर्मानी साहब। लेकिन सबसे आखिर में आपको हम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान जो उन्होंने दिया है उस पर छोड़ते जा रहे हैं। इस बयान को आप सुन लें। Corruption is a problem. Bureaucratic inertia is a problem. Managing coalitions is not easy. मैनेजिंग प्रॉब्लम कहां पे है, मैनेजमेंट कहां पे है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे, आपने सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।